हेलो दोस्त, आप लोग के गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आर के रंजन सर आप लोग के लिए क्लास 10 का लेकर आए हैं, जिसमें आज पढ़ाने वाले वास्तविक संख्या, जिसमें 3 वीडियो पढ़ा चुके हैं। आज हम वास्तविक संख्या के रिलेटेड वास्तविक किसे कहते हैं उससे रिलेटेड हम लोग पूर्णांक संख्या तक पढ़ लिए थे। पूर्ण संख्या पढ़नी है, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या पढ़नी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। देखिए सम संख्या क्या है, कहता है कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाए या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आपसे पूछा कि सम संख्या क्या है, तो बोला कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं। अब आ रहा है सर प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या वीडियो में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए जाकर, वहां पर बताया गया है कि गिनती की सभी संख्या को लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और तक सर गिनती की सभी संख्या, तो गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब जितने हैं क्या जी, प्राकृतिक संख्या। डॉट आगे अनंत तक है ना, ये जब 1 2 3 4 5 ये सब जितने हैं सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो कहता है सम संख्या कि वैसा प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए या विभाज्य हो जाए। तब देखिए आप 1 2 से कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा। तो जो 2 से पूरा कट जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और जो 2 से पूरा न कटेगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या का मतलब उसको हम लोग ओड नंबर कहते हैं, है ना। पूछा कि विषम संख्या क्या है, तो बोला कि वैसा प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। अगर 2 से पूरा विभाज्य नहीं होगा वो कहलाएगा क्या चीज, विषम संख्या कहलाएगा। अगर 2 से पूरा अगर कट जाए तो क्या कहलाएगा, सम संख्या। परिभाषा सम संख्या याद करिएगा कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आप लोग याद हो गया होगा। जैसे देखिए, चलिए जैसे सम संख्या देखा जाए तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सब कौन सी बाबू, सम संख्या। क्या चीज, सम संख्या। आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। उस तरह भी सम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं लोग, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 अनंत तक जा सकता है। बताइए ये 2 से पूरा कटेगा नहीं। जब 2 से पूरा न कटेगा वो कौन सी कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। और 2 से पूरा कटेगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो इससे में पूछेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, कितना बोला, 1 बोला। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। याद हो गया। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। आप लोग याद हो गया होगा। तो परिभाषा लिखिए, सम संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखिए, सम संख्या बता दिया है, अब लिखना है कि सम संख्या किसे कहते हैं। बताया गया सम संख्या वैसा प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है। मतलब 2 से पूरा कट जाएगा तो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। पूर्णतः मतलब पूरा विभाज्य कराने का मतलब क्या चाहिए, कट जाना। विभाज्य का मतलब कट जाना। अगर पूरा कट जाए तो क्या कहलाएगा, सम संख्या। इससे हम लोग ऐसे सूचित किया जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 हो गया, है ना। सबसे छोटी जो सम संख्या वो क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह विषम संख्या और नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है, विभाज्य नहीं होता है, उसे
विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 10 इत्यादि हो गया। सबसे छोटी विषम संख्या कितना बोला गया? 1 बोला गया है। कि मैंने सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? अब याद हो गया होगा कि सम संख्या तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में दे देता है, कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा, है ना? अगर सेटअप अगर स्थान होगा तो डाल दो। ठीक, चलिए आप लोग क्या इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे लोग चलते हैं। ठीक, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आते हैं भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य और अभाज्य कहने का मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। ऐसे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्लास 10 में भाज्य और अभाज्य से क्वेश्चन पूछता है। ऐसा किस साल नहीं पूछा है, हर साल पूछता है और 24 में भी पूछेगा। चलिए समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहता है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि एक से बड़ा होना चाहिए, अपने से करना चाहिए, दूसरा से करना चाहिए, है ना? वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी आप बोलिए। मतलब एक से भी करना चाहिए और अपने से करना चाहिए और दूसरी से भी करना चाहिए, तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। आप कहने का मतलब कहता है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो ले लिए, है ना? ये सब ले लिए। बाकी कहता है कि एक से बड़ी, तो एक हो सकता है वो, एक से बड़ी एक नहीं होगा, एक को हटा दीजिए। चलिए तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो। मतलब एक से करना चाहिए, अपने से भी करना चाहिए, दूसरी से भी करना चाहिए। यहाँ पर तीनों का नियम लागू चाहिए, एक से करना चाहिए, अपने से भी और दूसरे से भी। ये तीनों लागू होगा तो कराएगा भाज्य संख्या। तो बताइए दो एक से कट रहा है जी, हाँ 2 से कटेगा, अपने से कटेगा, हाँ जी 2 से नहीं कटेगा। क्या दूसरी संख्या और कोई से कट रहा है? नहीं। अगर तीनों का लागू करेगा तो भाज्य संख्या, इसलिए भाज्य संख्या कराएगा। क्या जी? भाज्य संख्या। 2 भाज्य संख्या नहीं। अब देखिए 3 को चिपकिए, क्या 1 से 3 कट जा रहा है? हाँ 1 से 3 कट जाएगा। क्या अपने से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा। बाकी और कोई से कट रहा है? नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं। तीनों के लागू होना चाहिए तो वही भाज्य संख्या कहलाएगा। 4 देखिए, तो 4 1 से कट जा रहा है, अपने से कट जाएगा, है ना? 4 4 कटेगा। और कोई से कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। किससे? 2 से कट रहा है। तो देखिए दूसरे से कट रहा है, इन तीनों का लागू करा, इसलिए कौन सी है? ये भाज्य संख्या है। 5 1 से कटेगा, अपने से कैसे कटेगा, बाकी और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए ये बात का वो भाज्य संख्या नहीं है। 6 की बात किया जाए तो 6 भाज्य संख्या है, जल्दी बोलिए। भाज्य संख्या है। 1 से कट रहा है, 6 कट रहा है, अपने से कट रहा है, अपने से कट रहा है, और कोई से नहीं, 2 से और 3 से। तो कोई और दूसरी संख्या से कटेगा तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसलिए 6 भी क्या है? भाज्य संख्या। 7 की बात किया जाए, 8 जी 8 कटेगा। 9 जी नहीं, 9 है, 1 से अपने से कट जा रहा है, अपने से कट जा रहा है। देखिए अब 9, तो 9 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है जी, तो क्या होगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। 10 10 11 12 होगा, है ना? तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या। जो पूछा है कि भाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है? 10 12, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है जी? 4। क्या 4 से कोई छोटा है? बोलिए
है तो नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपसे पूछेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बोला है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 है। ठीक, जल्दी से आप इसको लिखिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए आप लोग को समझा दिया गया कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए एक बार और, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है। देखिए एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या है जो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 की दौड़ याद हो गया। यहाँ बताएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 होता है ना। यानी अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से नहीं विभाज्य होता है, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 तक क्या हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2 हो गया। देखिए कहता क्या चाहिए कि एक से बड़े होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, क्योंकि एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से न घटे। इसमें कंडीशन क्या चाहिए, एक से करना चाहिए, अपने करना चाहिए, बाकी दूसरी संख्या से नहीं। वो क्या है अभाज्य संख्या। ठीक, आप लोग आए हो, आप लोग याद हो गया होगा। कल की वीडियो में हम लोग बताएंगे भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, ट्रिक के माध्यम से कल हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए थोड़ा सा आप लोग हमारा सहमति दीजिए थोड़ा सा, कि हम आगे भी वीडियो इस तरह क्या करें प्राप्त रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए तो आज के लिए नहीं बाबू, हम कल की वीडियो में आएंगे लेकर भाज्य और अभाज्य का ट्रिक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।